नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टिप्स फॉर हेल्थ चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालों की समस्याओं के विषय में। अब वो चाहे गंजापन हो या फिर बालों की झड़ने की समस्या हो या फिर जो है बाल पतले हो गए हों, रूखे हो गए हों, बेजान हो गए हों या फिर वो कम उम्र में ही सफेद हो रहे हों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप इस समस्या से किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं और पहले जैसे अपने बालों को फिर से मजबूत और घना कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर बाल कमजोर क्यों होते हैं। तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा मेन कारण होता है प्रोटीन की कमी। जी हाँ, खासकर अगर हम बात करें प्रोटीन और जो भी पोषण और भी जो बालों को चाहिए होता है, अगर आपके शरीर में पोषण की कमी हो जाती है तो दोस्तों बालों का जो मोटापन होता है, घनापन होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर जो है पोषण नहीं मिल रहा है। अब क्या कारण है कि उसको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता? दोस्तों आजकल क्या होता है कि खासकर अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा जो है अपने या तो उनकी जो है लाइफ स्टाइल इतनी सही नहीं होती है और उनका खान पान भी कोई खास प्रकार का नहीं होता है। मतलब उनकी डाइट जो है किसी प्रकार की एक नियम से जो है ना वो डाइट लेते हैं, ना ही उनकी कोई दिनचर्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा और अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी कर लेते हैं, मान लीजिए कोई भी दवा आप जो है अगर यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी औषधि ले रहे हैं, लेकिन अगर आप जो है पोषण पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप कितनी भी दवा कर लें, चाहे कोई भी औषधि आप यूज कर लें, फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको जो है अपने पोषण पे ध्यान देना है, अपनी डाइट पर ध्यान देना है। कोशिश करिए कि जितना ज्यादा हो सके आप प्रोटीन डाइट पे ध्यान दें। मतलब प्रोटीन का जो सोर्स हो वो जो है आपके भोजन में ज्यादा मात्रा में हो। तो दोस्तों आप प्रोटीन पे बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि हमारे जो बाल बने होते हैं वो दोस्तों प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि प्रोटीन युक्त भोजन आप अवश्य करें। अब प्रोटीन किसमें होता है तो मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। दोस्तों सबसे पहली चीज, आप दूध का यूज कर सकते हैं, आप जो है दही का यूज कर सकते हैं, आप जो है सुबह खाली पेट जो है अंकुरित अनाज ले सकते हैं, चना वगैरह, और जो है बहुत से प्रोटीन युक्त जो है खाद्य पदार्थ होते हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है अपने भोजन पे। अब दूसरा चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि ठीक है आपने डाइट पे ध्यान दे लिया, आपने अपनी जो है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके अपनी दिनचर्या को मेंटेन कर लिया। अब बात आती है कि आप जो है किन किन औषधियों, कुछ ऐसी औषधियां होती हैं जो कि हमारे बालों पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है आंवला। दोस्तों आप जो है आंवले का सेवन आप अवश्य करें। अब वो चाहे जो है उसका जूस आप ले सकते हैं या फिर जब इसका मौसम आता है तो दोस्तों आंवले का आप जो है चटनी वगैरह या मुरब्बा वगैरह खा सकते हैं। तो आंवला मतलब जिसमें भी विटामिन सी की मात्रा दोस्तों आंवला में सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से आप जो है आंवला को ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करें। तो आप जो है इस समय, जैसे मान लीजिए इस समय आंवला जो है नहीं आ रहा है, तो आप जो है कोई भी किसी भी कंपनी का जो ट्रस्टेड कंपनी हो, जैसे पतंजलि वगैरह है, वैद्यनाथ है, तो इन सब की जो आंवला के जूस आते हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं सुबह खाली पेट 1 से 2 ढक्कन। तो दोस्तों ये हो गया पहला चीज, आप आंवला का प्रयोग करिए। दूसरा दोस्तों एक आता है एक ऑयल आता है महाभृंगराज ऑयल। तो दोस्तों अगर आपको जो है समस्या है आपको बालों के झड़ने की, आपके बालों में जो है थिकनेस लाना है अगर आपको, तो दोस्तों आप जो है आप एक तेल आता है महाभृंगराज ऑयल। दोस्तों वो वैद्यनाथ का भी आता है और अलग अलग कंपनियों का भी आता है, तो नाम होता है उसका दोस्तों महाभृंगराज ऑयल। तो दोस्तों उस ऑयल का ही आपको प्रयोग करना है और बाजार में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑयल हो उसका आपको यूज नहीं करना है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जिससे आप जो है अपने बालों को फिर से मजबूत, घना और मुलायम कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप जो है बालों से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप अगर किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करते हैं, जैसे मान लीजिए आजकल के युवाओं के अंदर होता है कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल वगैरह ये सब जो है लेते रहते हैं, तो दोस्तों आप कुछ भी कर लेंगे आपके शरीर में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, आपके बालों में किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा अगर आप ये सब चीजें बंद नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करिए कि पहले इन सब चीजों को बंद कर दीजिए, उसके बाद जो है अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा जब आप जो है अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करेंगे, सुबह आप जो है उठ के थोड़ा मॉर्निंग वॉक वगैरह आप जाने लगेंगे, तो दोस्तों धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत अच्छा खासा सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। और खासकर ये आप आंवला का जूस वगैरह आप लेना शुरू कर देंगे, महाभृंगराज ऑयल का जो है आप जो है
अपने बालों में हल्का हल्का मसाज करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगी। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पिछले क्या मतलब और जो पहले के वीडियो हैं उनमें हमने ये आपको बताया था कि आप जो है प्याज के रस से आप अपने बालों को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों प्याज के रस से भी आपके बालों को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो अगर आप जो है आपको प्याज का रस से मतलब आप बहुत से लोगों की स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है प्याज का रस भी यूज करते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ छोटी मोटी चीजें थी जिससे आप अपने बालों को फिर से मजबूत, घना और मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें। हमारे चैनल टिप्स फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।